नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी मंत्रालय। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के बीच जो एसएससी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूं। फॉर्म कैसे भरना होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, पोस्ट जो है 5846 पदों के लिए आवेदन होगा और एग्जाम डेट आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और एग्जाम का जो है पैटर्न क्या रहेगा और इसकी जो है एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। आइए बात करते हैं डिटेल्स में। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे जो है पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है और ये ssc.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और हम पहुंच चुके हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर और मैं बात करने वाला हूँ संपूर्ण डिटेल्स में। आपका फॉर्म फिल होना जो है 1 अगस्त 2020 से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और 7 सितंबर 2020 तक जो है इसका फॉर्म फिल होगा। लास्ट डेट ये आपका जो है 7 सितंबर है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 9 सितंबर 2020 तक आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट कर देना है और अगर आप ऑफलाइन मोड से पेमेंट करते हैं तो आपको 11 सितंबर 2020 तक जो है आपको इसका जो है चालान के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम की बात करें तो आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो 27 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर 2020 तक यहाँ पे जो है कंडक्ट कराया जाएगा। एसएससी का जो भी सेंटर बनता है वहां पे जो है आपका एग्जाम होगा। आइए मैं आप लोगों को डिटेल्स में दिखा रहा हूं कि आपका एग्जाम जो है कहाँ होगा। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे जो है 21,700 से लेकर के यहाँ 69,100 रुपये आपको जो है पे स्केल प्रोवाइड किया जाएगा। वैकेंसी जो है यहाँ पे जो है डिटेल्स यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5846 पदों के लिए आवेदन किया जाएगा। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एज लिमिट जो है आपका जो है 18 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है ओबीसी श्रेणी में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर एससी एसटी की श्रेणी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी और स्पोर्ट्समैन को जो है यहाँ पे 5 साल और 10 साल की जो है यहाँ पे छूट यहाँ पे दी हुई है। आप लोग इसका जो है एनेक्जर 8 आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जो है 40 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो आपके जो है दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी जो है जैसे होमगार्ड और आपके जो है पुलिस से जो है नीचे कांस्टेबल से जो नीचे के पद के हैं उनको जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप डिपार्टमेंटल हैं तो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी कार्यरत हैं तो आपको जो है 45 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखी गई है। अगर आपके जो है पेरेंट्स अगर आप दिल्ली पुलिस में आते हैं तो उनको जो है एज अप टू जो है 29 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम रखा गया है। एक्स सर्विसमैन जो है जनरल ओबीसी के लिए जो है 3 साल के जो है डिडक्शन यहाँ पे दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है 10+2 मांगा गया है यानी इंटरमीडिएट मांगा गया है। अगर आप के पेरेंट्स जो है दिल्ली पुलिस में हैं या सर्विस दे चुके हैं तो आप जो है अगर 11th पास हैं तो भी आपका जो है चल जाएगा। तो और यहाँ पे जो है मेल कैंडिडेट के लिए जो है मस्ट है आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है एलएमवी यानी मोटरसाइकिल और कार की जो है एलएमवी जो है लाइट मोटर व्हीकल जो है लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट हो, अगर एनसीसी सीट सर्टिफिकेट रखते हैं तो 5% जो है आपका मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपका 5% जो है छूट दी जाएगी आपको जो है मार्क्स में जो आपका एग्जाम होगा उसमें। और एनसीसी में अगर 20 सर्टिफिकेट रखते हैं तो 3%, ए सर्टिफिकेट है 2%, इसमें जो है आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स में जो है छूट दी जाएगी यानी बोनस अंक प्राप्त करेंगे आप लोग। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को ssc.nic.in की जो है एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाना है। कैसे अप्लाई करना है पूरा मैं प्रोसीजर में बात इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहें। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे जो है 100 रुपये जो है आवेदन चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी जो है आवेदन चार्ज इसमें नहीं लिया जाएगा।
और आप पेमेंट जो है आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर और उसका जो है सेंटर कोड दिया हुआ है, सेंट्रल रीजन एनसीआर, यानी बिहार अगर और उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है ये सेंटर आपका एग्जामिनेशन होगा। ईस्टर्न रीजन में आप आते हैं यानी ईआर में आते हैं तो आप अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से आप बिलोंग करते हैं तो आप ईआर रीजन में आएंगे और इसमें जो है आपका ये सेंटर बनेगा और आपका यहाँ पे सेंटर कोड भी दिया हुआ है जो आपको मेंशन करना होगा फॉर्म में। कर्नाटक एंड केरला रिलीजन के लिए जो लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल में बिलोंग करते हैं तो ये इनका जो है एग्जाम सेंटर होगा। मध्य प्रदेश यानी सब रीजन यानी एमपीआर में जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट के लिए जो है ये इनका जो है एग्जाम सेंटर बनेगा। नॉर्थ ईस्टर्न जो है रीजन के लिए यानी आर में जो आते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय के छात्रों के लिए जो है ये सेंटर एग्जाम सेंटर होगा। मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा के कैंडिडेट के जो है यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एनआर जोन में जो कैंडिडेट आते हैं जैसे राजस्थान और उत्तराखंड और दिल्ली के कैंडिडेट जो है एनआर जोन में आएंगे, उनका जो है एग्जाम सेंटर दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर इत्यादि यहाँ पे जो डिटेल्स दिया हुआ है वहाँ पे इनका एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन में जो कैंडिडेट आते हैं चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पंजाब से बिलोंग करते हैं तो इनका जो है सेंटर यहाँ बनेगा। साउथर्न जो है रीजन यानी एसआर में जो कैंडिडेट और आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे सेंटर इनका जो है बनेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो है सिलेबस इसका जो है आपका 100 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स इसमें आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो है 15 क्वेश्चन होंगे और 15 जो है आपके मार्क्स रखे जाएंगे। और कंप्यूटर फंडामेंटल में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के यहाँ पे होंगे। यानी टोटल इसमें टाइमिंग ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट यहाँ पे यानी 1.5 घंटे का टाइमिंग ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इस दौरान आपको जो है 0.25 की जो अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का तो आपको निगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। और ये इसकी जो है सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिटेल्स इसमें प्रोवाइड किया गया है। और फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है 1600 मीटर का दौड़ होगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। 6 मिनट की टाइमिंग होगी। अप टू 30 ईयर्स के जो कैंडिडेट हैं 30 to 40 जो है 7 मिनट का जो है टाइमिंग दी जाएगी और 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं इसमें जो है 8 मिनट इसमें इनको दिया जाएगा 1600 मीटर को जो है दौड़ने में। और लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप यहाँ पे दिया जाएगा, करवाया जाएगा, ठीक है। ये रही इसकी फिजिकल जो है स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और यहाँ पे हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपको जो है मांगा गया है सभी कैंडिडेट के लिए। और अगर आप गोरखाज और कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्र जैसे इन सब क्षेत्रों से आते हैं तो आपको जो है 5 सेंटीमीटर का जो है हाइट में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आपको जो है डीएम एसडीएम से जो है आपको सर्टिफिकेट वहां पे प्रोवाइड करना होगा। और एसटी कैंडिडेट को भी जो है 5 सेंटीमीटर का जो है हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट में बात करें तो इसमें जो है हिल एरियाज के कैंडिडेट को जो है 5 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एसटी कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर का जो है चेस्ट की जो मेजरमेंट में जो है आपको छूट दी जाएगी। 81 सेंटीमीटर और मिनिमम 4 सेंटीमीटर जो है आपको यहाँ पे जो है चेस्ट को जो है आपका मेजरमेंट में होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है हाइट होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर जो है हिल एरियाज और गढ़वाली, कुमैनी, गोरखाज के लिए अगर इस सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 2 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट में रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर आप फीमेल हैं तो।
मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और आइए बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है, आपका क्या क्या आईडी लगेगी। आपको जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज, एम्प्लॉयमेंट आईडी। एक सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है ये आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं आप पब्लिश करना होगा और डिटेल्स फिल करना होगा उसका। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। और आपकी जो टाइमिंग होगी 9:30 AM से लेकर के 6 PM के बीच में आपको कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संडे को छोड़ करके, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों को जो है प्रोसीजर फॉर्म फिल करने का, ठीक है। अगर आपका किसी भी जो है एसएससी में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल करके आप यहाँ पे कैप्चा एंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका एसएससी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करके जो है आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके प्रोफार्मा में, संपूर्ण डिटेल्स में मैं बात करूंगा इसमें कैसे फॉर्म भरना है। बेसिक डिटेल्स की बात करें तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आधार कार्ड यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे जो है आपको आधार नंबर जो है वेरीफाई करना है, फिर से फिल करना है और यहाँ पे आपको आईडी सेलेक्ट कर देना है। जैसे आईडी में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी भी यहाँ पे लगा सकते हैं कोई भी। अगर वो जो आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ पे नंबर भी आपको प्रोवाइड करना है, नेम। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेम, अपना नेम फिल कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई नेम कर लेना है, वही अपना नेम यहाँ पे दोबारा फिल इंटर करना है। आफ्टर दैट आपको अगर कोई भी यहाँ पे उसके बाद नो कर देना है अगर आपका नेम कोई चेंज नहीं हुआ है तो। और यहाँ पे पिताजी का नाम अपने डाल देना है। फादर्स नेम फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, फादर्स नेम दोबारा फिल कर देना है। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे फिल कर देना है। आफ्टर दैट आपको मदर्स नेम दोबारा यहाँ पे इंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एजुकेशन बोर्ड में जो है यहाँ पे आपका 10th की जो है मार्कशीट कौन से बोर्ड से आप पढ़े हुए हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं आप, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी राज्य से आप जिस राज्य से पढ़ाई किए हुए हैं या सीबीएसई बोर्ड से, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे रोल नंबर फिल कर लेना है हाई स्कूल का, इसमें भी। और आपको 10th की जो है पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पे से आकर के सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अगर मेल है तो मेल या फीमेल है तो फीमेल, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपका जो है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है, जैसे आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। वहाँ पे आपको फिर इसके बाद मोबाइल नंबर दोनों जगह पे इंटर करना है। यहाँ पे मोबाइल इंटर करने के बाद यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे वेरीफाई करने के लिए। आफ्टर दैट आपको ईमेल आईडी जो है आपको फिल करना है, फिर ईमेल आईडी को दोबारा इंटर करना है, फिर आपको सेव करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। एडिशनल डिटेल्स में जो है आपको कैटेगरी आपको फिर से सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आपको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी में आप जिस भी देश से बिलोंग करते हैं, लाइक दैट इंडिया से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो है कोई चिन्ह, आपकी जो है बॉडी का कोई भी, जैसे आपका तिल है कहीं पे या कट मार्क का निशान है, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और किसी भी तरह के आप डिसेबल हैं तो यस कर लीजिएगा, अगर डिसेबल नहीं है तो आप नो कर देंगे। और अगर डिसेबल है तो आप यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के डिसेबल्ड पर्सन नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। फिर आपको स्टेट जो है सेलेक्ट करना है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करना होगा आप। और उसके बाद एरिया पिन कोड, यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड होगा एरिया का वो आपको यहाँ फिल करना होगा। अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है सेम है तो आपको यहाँ पे जो है यस कर देना है और ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर सेम है आपका
तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके फिर से इसको फिल कर सकते हैं एड्रेस को। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा फोटो और आपका जो है सिग्नेचर का, जिसमें आपको 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर जो है आपका विड्थ और हाइट होगा। और ये आपको जो है फोटो 20 KB से 50 KB के बीच में जो है JPG और के फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो करंट का फोटो है आपका 3 मंथ के अंदर का, वही आपको यहाँ पे लगाना होगा। और सिग्नेचर की बात करें तो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, जो 4 सेंटीमीटर मतलब 4x2 के जो है विथ हाइट के में जो है आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आई एग्री पे जो है क्लिक करके चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आपको जो है फिर आपको सेकंड पार्ट यहाँ से फिल कर लेना है। ये प्रोफार्मा आपका है, ऐसे ही आपको बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। और किस कैटेगरी में आप आते हैं, यहाँ पे जैसे OBC हैं तो आप यस कर लेंगे। और ये एक सर्विसमैन का कॉलम है, अगर आप जो है पेरेंट जो है एक्स सर्विसमैन में आ रहे हैं तो यस कर लेंगे, अगर नहीं तो आपको नो करते यहाँ पे चले जाना है। अगर स्पोर्ट कोटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अगर आप हैं तो। और प्रेफरेंस देना है आपको एग्जामिनेशन सेंटर का, जैसे आगरा, प्रयागराज, बरेली, अगर उत्तर प्रदेश से हैं आप, जो भी आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा आप अपना एग्जाम सेंटर नेम। और एक सर्विसमैन है तो यस कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे बात करें तो यहाँ पे जो है आपको ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। और ये आपको जो है स्पेशल कोटा सेलेक्ट करने के लिए देगा। अगर आप किसी भी स्पेशल कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना होगा, या तो नाइदर दैट आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो आप नो करके नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देना है। अगर OBC SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है एज रिलैक्सेशन वाले में। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे NCC सर्टिफिकेट का। अगर आप जो भी जैसे ABC किस कैटेगरी के आप जो है सर्टिफिकेट रखते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है डिटेल्स। और हाइट आपकी क्या है, और यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेना है NCC का, जो है जिसके थ्रू आपको NCC सर्टिफिकेट रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा नेक्स्ट में जो है बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज आपको यहाँ पे टोटल डिटेल्स में आपको प्रोवाइड कर देना है। और ये आपका जो है एड्रेस दिया हुआ है। फिर ऐसा प्रोफार्मा आपका खुल के आ जाएगा इंटरफेस, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके जो है चेक बॉक्स पे और ये कैप्चा यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे प्रीव्यू ओपन कर लेना है, देख लेना है अपना फॉर्म को कहीं गलती नहीं है तो वो चेक करके आपको जो है फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको क्वेरी रह जाती है किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दिए गए नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है आपको पेमेंट ऑप्शन से क्लिक करके आपको पेमेंट भी कर देना है। ठीक है, लास्ट डेट के पहले। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आपको, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सरकारी मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले, और यहाँ पे जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।